अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी की लिस्ट में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने दोस्तों के लिए बहुत मज़ेदार से यमी सी ये मैं कढ़ाई लेकर आई हूँ जो कि बटरी है, क्रीमी है, लेकिन ब्लैक पेपर से बनी है। तो ब्लैक पेपर के साथ क्या क्या मिसाले इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे, तो आज रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में आप ऐड करेंगे घी। अच्छा, घी आप लेंगे देसी, और देसी घी के साथ ये बनेगी बटर। देसी घी फुल क्रीमी रिच होगी। तो 2 टेबलस्पून आपने घी के शामिल करने हैं। उसके साथ ही आपने 2 हरी इलायची, 2 से 3 हरी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक ऐड करके 2 से 3 मिनट कराएंगे। साथ में आपने पिसा हुआ, आपने ग्राइंड किया हुआ जो एक प्याज है बड़े साइज़ का, उसको आपने ऐड कर देना है और इसको अच्छे से कुक करना है जब तक कि इसका कच्चापन चला नहीं जाता। आप कह रहे हो कढ़ाई में किस तरह से ऐड करें प्याज जो कढ़ाई में आज यूनिक तरीके से बनी कढ़ाई, क्योंकि ऐड तो नहीं होता कढ़ाई में, जो है आप ऐड करते हैं ज़्यादातर प्याज, लेकिन आज जो है इसके अंदर ऐड करेंगे तो एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा, डिफरेंट सा फ्लेवर आएगा। इसको बहुत अच्छे से हल्की आंच पे करेंगे, जल्दी करेंगे तो ये जल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि इसको आपने हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा लाइट होगा, गोल्डन की तरफ जाएगा, आपने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। अच्छा, लेग पीस को कट लगा लीजिएगा ताकि इसके अंदर मसाला अच्छे से चला जाए। यानी बड़े बड़े पीसेज जो चिकन के मैंने रखे हैं, अगर आपके पास छोटे हैं तो छोटी मुर्गी है ली है, छोटे साइज़ के पीसेस करवाए हैं तो सही है, लेकिन बड़े साइज़ के हैं तो आप कट लगा लीजिएगा ताकि अच्छे से मसाला डीपली इसके अंदर चला जाए। फिर आप चिकन को जो है थोड़ी सी हाई फ्लेम करेंगे, इस टाइम पे हाई फ्लेम करनी है, और आपने बहुत अच्छे से चिकन को बगैर कवर किए आपने अच्छे से कुक करना है। बिल्कुल जैसे रोस्ट किया जाता है हाई फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है जब तक कि इसका अच्छा सा जो है इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसका जो पानी है वो थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। ऊपर से आपने ड्राई करना है जब तक कि चिकन को आप डन कर रहे थे। इतने में मैंने एक मसाला बना देती हूँ आपके सामने। आपने लेना है 2 टेबलस्पून भरकर आपने जो है धनिया, ठीक है, खुश्क वाला धनिया लेना है। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है ये तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर आपने 1 से 2 टेबलस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा, साथ में आपने 7 से 8 काली मिर्ची और थोड़ी सी जो है कसूरी मेथी शामिल करके, कसूरी मेथी 1 टीस्पून टू 1.5 टीस्पून थी, और उसको मैंने अच्छे से फिर आपने सब तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं उसको या तो आप चॉपर में चॉप्ड कर सकते हैं ग्राइंडर में डालकर, और या तो आप इस तरह से इसे कूट लें, ठीक है। सिलबट्टे पे भी कूट सकते हैं और इस तरह से दे सकते हैं। इसे थोड़ा मोटा मोटा रखना है, बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह आपने इसे ग्राइंड नहीं करना है। तो बेहतर ये है कि आप इसे सिलबट्टे पे इस तरह से पीस लें। तो इस तरह से थोड़ा दरदरा पीसिएगा, तो बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। चिकन डन हो रहा है, चिकन को हाई फ्लेम पर कुक कर रही हूँ, कलर दे सकते हैं, ऊपर से गोल्डन आना स्टार्ट हो गया है। चिकन अपने पानी में, इसका पानी जो है वो ड्राई होगा, जैसे ही अपने पानी में थोड़े से कुक करना है और इसका कलर इस तरह से आ जाए जैसे आपने जैसे किसी अंगीठी पे जैसे पकाया जाता है या जिस तरह से आप सीखों में पकाते हैं, इस तरह कलर आना चाहिए। इस तरह कलर आएगा जब आप इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पर कुक करेंगे गाइस। साथ में अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर। अच्छा, दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही शामिल किया है मैंने इसके अंदर, यानी कूट के अच्छे से इसका जो है बिल्कुल पीस लिया था। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करके इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। अदरक लहसुन के साथ भुनाई करेंगे तब तक कि इसका जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसका कच्चापन दूर ना हो जाए। फिर आपने इसे क्या करना है, ये साइड पे दे सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत जल्दी डन हो जाता है। सो अब आपने बहुत अच्छे से इसको जो है वो थोड़ी आंच हल्की कर देंगे ताकि जो है वो अच्छे से जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है जो मसाला भी कूटा है ना गाइस, वो कूटा हुआ मसाला हाफ ऐड करेंगे इसके अंदर। तकरीबन आपने 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर ऐड करना है, और उसके साथ ही आपने नमक ऐड कर देना है। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर भरकर ऐड किया है। साथ में आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टीस्पून ही गरम मसाला कूटा हुआ इसके अंदर, यानी पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दिया। और इसको बाद इसको आपने इसको बहुत अच्छे से इसको भूनना है। मसालों के साथ अच्छे से चिकन की भुनाई करेंगे, और अब आपको लगे कि थोड़ा सा जो है वो आपने इस मसाले को थोड़ा सा जो है वो और ज़्यादा अच्छे से जो है वो साइड से चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, तो अब आपने इसे जो चिपकने से बचाने के लिए इसके अंदर तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर पानी ऐड करके इसकी भुनाई कर सकते हैं, ताकि जो है वो अच्छे से चिकन जो है मसालों के साथ भूना जाए। और उसके बाद जी ये दे सकते हैं चिकन को बहुत अच्छे से मैं इसको भून रही हूँ। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे चिकन का उतना अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा और उतना अच्छा आपका चिकन रेडी होगा। सो आपने चिकन को कच्चा नहीं रहने देना है, इसकी अच्छे से पहले भुनाई करनी है। उसके बाद जब मसाले का भुनाई करने के बाद इसके अंदर दही शामिल करनी है। आपने तकरीबन इसके अंदर आधा कप से थोड़ा से ज़्यादा दही मैंने इसके अंदर अच्छे से फेंटी हुई शामिल कर दी, और अच्छे से पहले फेंटिएगा ताकि इसके अंदर लम्स ना हो। और उसके बाद फेंटी हुई दही को आपने इसके अंदर शामिल करके आँच हल्की कर देनी है। आँच हल्की करेंगे तभी दही को शामिल कीजिएगा, और उसके बाद आपने इसको पहले 2 से 3 मिनट कुक करना है। और उसके बाद जो है आप इसको दही वाले मसाले के, यानी दही वाला जो और मसाले के साथ है, इसको कुक होने दें लो फ्लेम पर। कुक होने दीजिएगा चिकन को ताकि थोड़ा सा चिकन और टेंडर हो जाए।
जब तक कि चिकन जो दही वाले पानी के अंदर अच्छे से पक रहा है, बगैर पानी और ऐड किए, यानी पानी इसके अंदर अभी आपने ऐड नहीं करना है। सिर्फ दही के साथ ही, दही के पानी में चिकन को डन होने देना है। कवर किए बगैर इसको पकाएंगे ताकि जल्दी से जो चिकन है उसका गोश्त अलग भी ना हो और अच्छे से कुक हो जाए। और जैसे ही चिकन डन हो जाएगा, गल जाएगा, आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें। आप चाहें तो चिकन अगर आपको कच्चा लग रहा हो तो आप इसके अंदर जो है आधा गिलास पानी का भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में इसके ऊपर ऐड करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है, पाउडर उसका 1 टीस्पून भर कर इसके ऊपर ऐड कीजिएगा बिल्कुल लास्ट में। और इसको चिकन को आप मज़ीद पकाएंगे इसको 5 से 6 मिनट के लिए। उसके साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देंगे क्रीम को। क्रीम इसके अंदर जाएगी, आपने तकरीबन ले लेना है 1 टेबलस्पून ही भर कर आपने इसके अंदर क्रीम का शामिल करना है। टेट्रा पैक वाली क्रीम यूज़ कीजिएगा, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद आपने क्रीम शामिल करके हल्की आंच करके कवर करके इसको छोड़ देना है जब तक कि अच्छे से क्रीम के साथ कुक नहीं हो जाता। आपने चिकन को कुक होने देना है। चिकन गला हुआ ना हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी, मैंने आपको बताया, ऐड भी कर सकते हैं। अभी चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो रहा था, इसके अंदर मैंने तकरीबन जो है वो आधा कप पानी का ऐड कर दिया था पहले ही। और उसके बाद इसको जो है कुक होने दिया। अच्छे से चिकन डन हो गया तो उसके ऊपर जो है हरा धनिया आपने गार्निशिंग करनी है हरे धनिया से। और मज़ेदार सी ये आपकी काली मिर्चों की क्रीमी कढ़ाई जो है वो रेडी है। सो आपको अगर रेसिपी पसंद आई है तो अभी आपने क्या करना है, इस रेसिपी के लिए आपने रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मज़े मज़े की यूनिक रेसिपीज़ डेली जो अपलोड होती हैं आप उसको सीख सकें। मज़े मुझसे ज़्यादा अच्छी जो है रेसिपीज़ आप बना सकें। इसे डिश आउट करेंगे, ठीक है, प्लेटर के अंदर चिकन देख सकते हैं बिल्कुल जो है। आप जब चिकन अपनी जगह से देख सकते हैं अलग अलग होना शुरू हो जाए, इसका मतलब अच्छे से डन हो चुका है, अच्छे से गल चुका है, अच्छे से गला होना चाहिए। और आपने जो है वो दही, एक याद रखिएगा, जिन लोगों का दही फट जाता है ना, टिप देती चलूँ, दही जब भी ऐड करेंगे हल्की आंच पे कीजिएगा। और उसके बाद आपने दही ऐड करने के 2 से 3 मिनट के बाद हाई फ्लेम करनी है। दही कभी भी नहीं फटेगा, यानी इसके लम्स आपको अपनी करी के अंदर कभी भी नज़र नहीं आएंगे। उसके बाद आपने इसे डिश आउट करना है। इसे पूरी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, नान के साथ भी, चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार सी क्रीमी रिच क्रीमी कढ़ाई, ऊपर से आपने जो थोड़ी सी जूलियन कट की हुई अदरक भी डाल दीजिएगा। तो आपने लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।